वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। जी का आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी का बात करेंगे पाकिस्तान की टीम के ऊपर हो गई है जी पैसे की बारिश। दूसरी तरफ बात करें हम इंडिया की और एक तरफ बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान टीम के लिए इस वक्त ये नजर आ रहा है कि भाई पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को कितने परसेंट इंक्रीज मिल रहा है, कितनी कितनी तनख्वाहें मिलने जा रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले पाकिस्तान के अंदर क्या चेंजेस होने जा रही हैं और पाकिस्तान में की टीम में 2024 में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कौन आ रहा है पाकिस्तान का T20 कैप्टन, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मोहम्मद आमिर अचानक सिस्टम के फेवर में कैसे हो गए, कभी सिस्टम को बुरा कहते थे और आज सिस्टम को सही कह रहे हैं और कप्तान को बुरा कह रहे हैं, तो वक्त कैसे बदलता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ भाई बात करेंगे शाहिद अफरीदी जो है बाबर आजम के फैन तो हैं, लेकिन बाबर आजम उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। क्या अपडेट्स आ रही हैं, कौन बनने जा रहा है पाकिस्तान का नया कोच, कौन बनने जा रहा है बॉलिंग कोच और कौन जाएगा पाकिस्तान टीम की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया में करने, इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं सबसे पहले भाई $2,60,000 मिला है पाकिस्तान की टीम को, 4 मैच जीतने में मिला है $1,60,000। जी हाँ, तो बताता चलूं इस वक्त 290 रुपए का डॉलर है पाकिस्तान में, तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। और सेमीफाइनल से बाहर होने वाली टीम को मिलेगा $1,00,000। जी हाँ, $1,00,000। जी हाँ, और साथ साथ आपको पता है पाकिस्तान को इस तरह मिल गया है कुल मिला के $2,60,000 पूरी टीम को। और जो सेमीफाइनल में से बाहर होगी टीम जैसे कि न्यूजीलैंड है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनको मिलेगा $8,00,000 और विनिंग कम जो टीम होगी उसको मिलेंगे भाई $1,000,000 और मिलेगी ट्रॉफी और मिलेगा वर्ल्ड कप का, वर्ल्ड चैंपियंस का खिताब, जो कि सबसे बड़ा है ख्वाब। देखते हैं कौन बनेगा इन चारों में से। तो पाकिस्तान की टीम इस वक्त कह रही है पैसा पैसा, बस पैसा। साथ साथ बताते चलें कि पाकिस्तान की जो ए कैटेगरी की इस वक्त तनख्वाह बन रही है लगभग 60 लाख रुपए, और अगर बी कैटेगरी की हम बात करें तो 30 लाख रुपए ले रहे हैं मासूफ, 30 लाख रुपए, जिसके अंदर सरफराज, फखर वगैरह ये हैं। और सी कैटेगरी की बात करें तो 7,65,000 और डी कैटेगरी जो है वो लगभग 3 लाख के करीब करीब आ गई है। और टेस्ट की बात करें तो 12 लाख समथिंग आ रहा है और 6 लाख जो आ रहा है वो वन डे की फीस आ रही है और 4 लाख आ रही है T20 की। तो भाई पैसे की हो गई है भरमार, फुल टूस। पाकिस्तान की टीम चैंपियंस गए भाड़ में, पैसा पैसा करना है हमने। और साथ आपको बताते चले कि T20 के अंदर ही कैप्टन की हो गई है लड़ाई, कप्तान आ गए हैं सामने। एक तरफ है शाहीन अफरीदी, दूसरी तरफ है रिजवान, बीच में है शादाब, नाम आ रहा है इमाद वसीम का। कौन बनने जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। जका अशरफ साहब खुद बड़े परेशान हैं क्योंकि इमाद वसीम का नाम सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन आपको बताता चलूं रियलिटी में इमाद का दूर दूर तक अभी कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त लॉबी जो चल रही है वो चल रही है शाहीन और रिजवान की। दोनों ने अपने अपने काम शुरू कर दिए। एक तरफ शाहीन कहता है T20 कैप्टन की 2 ट्रॉफियां जिताई हैं PSL की, रिजवान कहता है मुल्तान सुल्तान में मैंने किया है कमाल और जैसे ही बना हूं कप्तान ट्रॉफी रख दी है मुल्तान सुल्तान की झोली में। तो शदाब कह रहा है भाई मुझे वाइस कैप्टन किस लिए रखा हुआ था, मैं कहां से, असल में तो कैप्टन के बाद वाइस कैप्टन का नाम आता है। और बाबर आजम बेचारे जो हैं वो कल एयरपोर्ट पे आए हैं, इतना परेशान थे, इतना टेंशन में थे कि समझ से बाहर। वो समझ रहे थे पता नहीं टमाटर मारेंगे, लेकिन लोगों ने सरप्राइज कर दिया। लोगों ने बाबर जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो बाबर आजम को थोड़ा सा सुकून है यार, अवाम मेरे साथ है। लेकिन बात यह है कि भाई गुस्सा तो है, लोगों में गुस्सा तो है,
अब बाबर आजम की जब मुलाकात होगी ज़का अशरफ के साथ, क्या गिले शिकवे होंगे, क्या बातें होंगी, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी आपको बताता चलूं कि बाबर आजम को T20 की कप्तानी से हटाया जा रहा है। नए कप्तान कौन है? एक तरफ बात की जा रही है रिजवान की, एक तरफ बात की जा रही है शाहीन की। मजे की बात आपको बताता चलूं, कप्तान इन दोनों में से कोई है, ये मैं आपको अब आपने ये बताना कौन है। लेकिन 5वां नाम एक सामने आ रहा है, उन्होंने ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा जी मैं क्रिस गेल की तरह 17,000 रन करना चाहता हूं। कौन है वो? शुएब मलिक। जी हाँ, मलिक आ गए हैं मैदान में। मलिक कहते हैं मैं बनूंगा T20 का कप्तान। और सुनने में ये आ रहा है, बड़े वसूख जराए से बात सामने आ रही है कि मलिक जो है वो एक मुआहदे के तहत आएंगे PCB में, और मुआहदा ये होगा कि जी 6 महीने के लिए कप्तान बनेंगे, T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसके बाद बाइज्जत तौर पे रिटायरमेंट ले लेंगे। क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया मैं आज भी आज के प्लेयरों से ज्यादा फिट हूं, मेरी परफॉर्मेंस उठा के देख ले, मेरा ख्वाब है 17,000 रन करना, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना है, उसके बाद मैं चुप करके रिटायरमेंट ले लूंगा, घर बैठ के टीवी पे क्रिकेट एंजॉय करूंगा। अब देखते हैं कि रिजल्ट कुछ भी हो, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीतता है नहीं जीतता है, क्या होता है। लेकिन बात ये आ रही है कि ये कप्तान आ रहे हैं जी सामने। आप कमेंट में बताएं आपको इनमें से कौन बेहतर कप्तान लगता है, शुएब मलिक, इमाद वसीम, रिजवान, शाहीन या फिर शैडी। तो देखते हैं कौन आता है। लेकिन अभी जो चीज सामने आ रही है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि भाई ये नाम ये लोग सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं टेस्ट की। टेस्ट में जो है इस वक्त कोई भी उड़ता तीर नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बारे में आपको पता है हम कभी भी नहीं जीते, हमें इतनी कुत्ते वाली हुई है वहां पर हमारी। तो अब बात ऐसी है कि कई नाम आ रहे हैं सरफराज अहमद के, कहीं पे नाम आ रहा है शान मसूद का। तो शान मसूद की आपको पता है बोर्ड में वैसी बड़ी तगड़ी है। और देखिए मजे की बात, न्यूजीलैंड की सीरीज में शान मसूद आपके खेलते रहे ODI में, आपने ODI वर्ल्ड कप में ही नहीं खिलाया उन्हें। मजे की बात देखें, उनका इतना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। हम इमाम के बाद अगर दूसरी पर्ची कहते थे तो हम शान मसूद को कहते थे। लेकिन अब बात सामने आ रही है कि शान मसूद टेस्ट में तो है लेकिन ऑस्ट्रेलिया से पहले नहीं है, क्योंकि भाई उनको पता है कि मैंने कप्तानी ली, मैं टेस्ट खेलने चला गया और मेरी 9-2-11 हो गई तो मुझे तो पड़ जाएगी अवाम, क्योंकि भाई अब अवाम में बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि 4 साल बहुत बैक किया अवाम ने, किंग बाबर, किंग रिजवान, किंग शाहीन, और ऑलमोस्ट आपको बताऊं कि पाकिस्तान के ये जितने भी प्लेयर हैं इनमें से इस वक्त कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो टीम में रह सके, सवाए मेरे ख्याल से फखर को देख लें, अब्दुल्ला को देख लें या साउथ शकील को देख लें। मैं चाचा को भी नहीं मानता, क्योंकि आपका हार्ड हिटर होना चाहिए भाई ग्लेन मैक्सवेल जैसा, आपका हार्ड हिटर होना चाहिए शिराज सैयद जैसा, ठीक है ना। आपका अगर कोई हार्ड हिटर हो ना तो भाई वो आके आपको रन्स करके दे, ये नहीं कि आए 2-4 रन बनाए और उसके बाद विकेट दे और चला जाए। और आपके हार्ड हिटर को ये पता ही नहीं है कि मैंने भाई स्ट्राइक कैसे रोटेट करनी है, समझ से बाहर है कि आपका हार्ड हिटर के पीछे से बॉल निकल के कुलदीप यादव विकेट में डाल दे, आपको पता ही ना चले, आप समझे स्टंप हो रहे हैं। तो यार ये चीजें ना समझ नहीं आती, वर्ल्ड कप में समझ नहीं आती, क्योंकि वर्ल्ड कप में आप टीम लड़ाते हैं चैंपियन, जो आपके पूरे मुल्क के चैंपियन प्लेयर होते हैं ना, आप वो वर्ल्ड कप में खिलाते हैं, समझ आई। तो भाई वो मैं नहीं समझता। बहरहाल हर बंदे का अपना। बहरहाल आपको बताता चलूं, मोहम्मद आमिर कल तक सिस्टम की बातें करते थे, कल एक प्रोग्राम पे बैठे हुए थे, मैंने वहां देखा तो बड़ा उन्होंने बहुत लंबा भाषण दिया, कैप्टनसी इमरान खान की और यूनुस खान का वक्त याद दिला दिया, सरफराज का वक्त याद दिला दिया, सब चीजें याद दिला दी। यार मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आप पर वक्त आता है आप सिस्टम को गालियां निकालते हैं, जब किसी और पे वक्त आता है आप कहते हैं सिस्टम ठीक है, ये गलत है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे बाबर की फेवर नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हक और रियलिटी की। आप देखें दो ये ना हो आप एक ही रुख पे बात करें, या तो फिर आप उस वक्त भी सिस्टम को बुरा ना कहते, ठीक है। आपने उस वक्त सिस्टम को बुरा कहा, अब आपने इतना लंबा भाषण दे दिया, इवन के वहां पे जो होस्ट है उन्होंने भी कहा कि जी ये व्यूज शूज के लिए नहीं है, ये आमिर की जो है ना अंदर की भड़ास है। तो यार मुझे ये चीज समझ नहीं आई। बहरहाल बॉलिंग कोच के लिए जी उमर गुल का नाम सामने आ रहा होना चाहिए, अच्छी बात है, बड़ा
यंग यानी कि हमारे मुल्क को उसने बड़े उस वक्त में उसकी बॉलिंग ने सहारा दिया जिस वक्त हमारे पास कोई बॉलर नहीं था, ठीक है। और उमर गुल ने हमें मैच भी जितवाए हैं, समझदार प्लेयर है, मुखलिस है पाकिस्तान के साथ। ऑल दो के हमने उमर गुल को वो नहीं दिया जो देना चाहिए, ठीक है, जो इज्जत देनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि इस वर्ल्ड कप के अंदर हमारे स्पिन अटैक ने जितना स्ट्रगल किया है, स्पिन अटैक को हमारे मार पड़ी है तो हमारे फास्ट को भी मार पड़ी है। अगर हमारा स्पिन अटैक परफॉर्म करता तो ऑल दो आप देख लेंगे इस वक्त वर्ल्ड कप में जितने भी फास्ट बॉलर है, मिचेल स्टार्क देख लें, सिराज देख लें, जितने भी हैं, सबकी इकॉनमी 5 से 6 के बीच में है। आप एवरेज निकाल लें सबकी, ठीक है ना, सबकी, क्योंकि भाई इंडिया में मार्जिन नहीं है, इंडिया में बैटिंग पिचेस हैं, ये सबको पता है। लेकिन उनके स्पिनर्स ने रन रोके, हमारे तो स्पिनर्स ने रन खाए हैं, तो ये चीज देखने वाली है। तो मेरे ख्याल से हमें मूशी को लेके आना चाहिए, हमें सकलैन को लाना चाहिए, हमें स्पिनर कोच चाहिए जो हमारे लड़कों को स्पिन करना भी सिखाए और हमारे बैट्समैन को स्पिन के बारे में भी बताए कि भाई इस तरह बॉल आए तो आपने आगे से कैसे करना है। और हमारे पास बैटिंग कोच भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे लड़कों को स्पिन, खास तौर पे हमारी टीम को जो है ना ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, इनको बताए कि भाई आपने ऐसे खेलनी, क्योंकि हमारे बैट्समैन ने स्पिनर के खिलाफ आप देख ले जैम्पा 4 विकेटें ले गया, कुलदीप आपको एशिया कप में भी मार गया, आपको इंडिया के मैच में भी मार गया। तो ये चीजें आपकी फ्लॉज हैं, इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। बहरहाल अब मिकी ऑथर का जहां तक फ्यूचर की बात है, 16 को आना है उन्होंने, देखते हैं उनसे मुलाकात होती है। तो मेरा जहां तक ख्याल है मिकी को भी यही कहा जाएगा इज्जत से भाई रिजाइन दें और पतली गली से। लेकिन मेरा जहां तक आइडिया है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पहले ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज गुजरेगी, उसके बाद ठक 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 काम होंगे। क्यों? क्या भाई ऑस्ट्रेलिया का जो नजला है ना, जो सीरीज का जो अपने ऊपर समझ लें कि गंद है या जो भी, वो कोई नहीं लेना चाहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल आपको बताते चलें कि बहुत चेंजेस हो रही हैं और कभी भी कोई भी न्यूज आ सकती है, क्योंकि अंदर खाने बहुत खिचड़ी पक रही है। ज़का अशरफ साहब को बहुत से प्लेयर्स की है कि हम किसी तरह आ जाएं, ज़का अशरफ साहब को किसी तरह ट्रैप कर लें, हर बंदा अपने चक्रों में लगा हुआ है। लेकिन बात यह है कि जो भी हो, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो, पाकिस्तान के क्रिकेट के हक में बेहतर हो, पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में बेहतर हो। और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको पाकिस्तान ने इन्वेंट किया है, पाकिस्तान उसको रिप्रेजेंट करे दुनिया के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।